तो बच्चों ये है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स में देखिए टर्म 2 का 25 VBI क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो पहला सवाल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको डेफिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करिए। ये आप पढ़ के जाइए, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको जरूर पूछा जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स या फिर प्रत्यक्ष कर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ, आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जब ओरिजिनल में था कोलकाता था, अभी मुंबई है, ये सारी बातें आपको याद करके जानी है। ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ के लीजिएगा। अगला है हमारा कि ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है, यानी ये वाई द रिपेमेंट ऑफ द लोन्स इज कैपिटल क्या है, रिसिप्ट्स है। तो क्या होता है ये, इसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट है मॉडल सेट का सॉल्यूशन का, आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। याद रखिए MPC और MPAS का दोनों का मान 1 होता है। अगर एक का वैल्यू 0.3 है तो दूसरा को 1 से घटा दीजिए, 0.7 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ये सवाल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 6 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला यहाँ से टिक करिएगा, जो आपके सवाल एग्जाम में बनेंगे, यहाँ से 5 सवाल बनाना है आपको यहाँ से। तो याद रखिए ये क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का आपको उल्लेख करना है बच्चों। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, यानी फाइनल गुड्स और हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है, उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। खुली अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा यहाँ से। और लॉन्ग आंसर टाइप, ये तो देखिए VBI क्वेश्चन है कि एक आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो जितना भी मॉडल सेट में देखिए आपको न्यूमेरिकल दिया वो सारा करके जाना है, पहले बता देता हूँ। और राष्ट्रीय आय की गणना, ये सवाल इंपॉर्टेंट VBI मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 15 नंबर सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा। दूसरा, सट्टा उद्देश्य परियोजना के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, ये सवाल मार्क कर लीजिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल आप मॉडल सेट पे 1 से करिएगा। मॉडल सेट पे 2 के आपको कुछ सवाल बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सवाल, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें या फिर व्हाट इज नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट VBI सवाल टिक करिए। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद निधि अनुपात क्या होता है, ये टिक करिए। गवर्नमेंट बजट से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल में टिक करिएगा। अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग कि समग्र मांग क्या, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये 2 सवाल और मार्क करिए इंपॉर्टेंट में। अब शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो आपका उसमें है कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ 19, यानी विश्व में जो 1929 में विश्व की जो महामंदी हुई थी उसका वर्णन करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग मार्क करिएगा। 8 नंबर सवाल यहाँ से मार्क करिएगा। प्रत्यक्ष का 2 उदाहरण देकर समझाना, ये इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इसको आराम से बनाइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन लेकर समझाना और आपको समझाना, ये आप लोग कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम, ये टिक करिए, यानी यहाँ से 1 सवाल और 2 सवाल आप टिक करिए इंपॉर्टेंट में, और बाकी आपको देख के जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वास्तविक प्रवाह और मुद्रा प्रवाह, ठीक है, जो ये दोनों आपको देना, मौद्रिक रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो, ये देख के जाइएगा। आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 3 के देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बन के पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला हमारा मॉडल सेट पेपर 3 है, देखिए इसमें से पहला टिक करिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये VBI सवाल कर लीजिए। 3 मेथड क्या है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अगला, मुद्रा की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग टिक करिएगा आपका क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 5, स्वायत्त उपभोग की परिभाषित कीजिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट क्या करें, टिक करिएगा। अगला सवाल है, आप लोग टिक करिएगा बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार अधिक्य और व्यापार घाटा में देखिए क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। और ये सवाल बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, या फिर बच्चों हिंदी में से कहते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग टिक करिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन 11 को तो मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में। दूसरा, व्हाट इज पब्लिक गुड, सार्वजनिक वस्तु क्या, यह निजी वस्तु किस प्रकार भिन्न है, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा आप लोग। अगला हमारा सेक्शन C से इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको पढ़ के आना है। मूल्यह्रास आपको पढ़ के आना, कंज्यूमर गुड, ये पढ़ के जाना है। अगला ये देखिए आपको एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बना के जाना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं किया जा सकता। आप ये पढ़ के जाइएगा, व्हाट इज मल्टीप्लायर और डिफरेंस, ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड द MPC, यानी गुणक क्या है, गुणक तथा MPC, ठीक है, ये इसके बीच में संबंध को बताना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका मॉडल सेट पेपर 3 से पूछा जाए, इतना करके जाइएगा। अब मॉडल सेट पेपर 4 को चलिए हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे।
अब इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिए। डिफाइन इन्वेस्टमेंट ये पहले भी टिक हो चुका है, लेकिन इसे पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग। सकल घरेलू उत्पाद और आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी और जीएनपी जिसे आप कहते हैं उसके बीच में अंतर स्पष्ट करना, इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अगला है विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये सवाल आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कि आर्थिक विचार की क्लासरी परंपरा को स्पष्ट इलस्ट्रेट द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है। फिर अगला हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट यानी प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। फिर सरकारी बजट का उद्देश्य को आपको पूछा जाएगा। ये यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग टिक करिएगा। फिर हमारा देखिए यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपको डिफाइन द फॉलोइंग में तीनों करके जाना है। माल सूची जिसे आप इन्वेंट्री कहते हैं, ब्याज जिसे हिंदी में इन्वेस्ट कहा जाता है, इंग्लिश में इन्वेस्ट कहा जाता है, और निवल निवेश जिसे नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये सवाल देखिएगा। राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि हमें बताना, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। मुद्रा गुणक क्या है, ये पहले भी हो चुका है, इसको नहीं करना, छोड़ दीजिए, इसको गोली मारिए। बैंक रेट लेकिन पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कोई नहीं है, आपको पढ़ के जाना है। और न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना ही, मैंने आपको कितने बार बोला है कि न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। न्यूमेरिकल और ग्राफ ये सवाल आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, क्योंकि हर साल आप जाके चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, आपको पता लग जाएगा कितना सवाल आता है कितना नहीं। अब चलिए मॉडल सेट पेपर 5 को देखते हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल हमारा ये जो बुक के बारे में पूछा हुआ है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक किसने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा हमारा। अगला ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन यानी 1 डिफरेंस पूछा है सेंट्रल, तो आप लोग पहले वाला ही हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर डेवल्यूशन ये करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कि निवेश गुणक की धारणा किसने दी और अवमूल्यन क्या, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का क्या करना, हमें उल्लेख करना। और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, वे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट से किस प्रकार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों पर क्या करना है, स्पष्ट कीजिए, डिस्क्राइब इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको टिक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या की, एक्सप्लेन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और बच्चों आप लोग टिक करिए यहाँ पर 2 केंद्रीय बैंक के 2 किन्हीं कार्यों का, एक्सप्लेन 2 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 मांग जमा और आवधिक जमा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट और आपका टाइम डिपॉजिट, ठीक है, इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। और मांग जमा को मुद्रा का रूप क्यों कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट को फॉर्म मनी क्यों ये सरकार के बैंकों में क्या रहता है, सरकार या प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या जमा के रूप में, इसलिए इसको मनी माना जाता है, ठीक है। और अगला हमारा है कि डिफाइन मितव्ययता, इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है, और मितव्ययता का विरोधाभास की व्याख्या, ये सवाल छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे सवाल मॉडल सेट पेपर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको करवा दी, VBI सवाल है, इन्हें करके जरूर जाइएगा। बाकी तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन इसे अच्छे से एकदम देख के जाना है कि ये सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे जरूर, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको मॉडल सेट पेपर 1 to 5 का सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है मॉडल सेट पे 1 से 5 तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।